सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। मैं ये अभी आप लोग बैठेंगे जलपान का व्यवस्था निश्चित किया गया करती है। हूँ कि इस बार भी कमल छाप में वोट बनाकर हम लोग विष्णु जयराम जी को तीसरी बार सांसद के रूप में देखना चाहते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा, क्योंकि हमारे पीडीराम जी कम बोलते हैं लेकिन विकास के मामले में उनसे बड़ा कोई भी आज तक सांसद नहीं बना है। धन्यवाद। पानी हमरा ना, अरे वोट तो देव कमले देना, हाँ देव तो पानी चाहिए वोट देंगे। हाँ के यहाँ सबको जुटता है, पानी के लिए कोई नहीं जुटता है, मगर वोट तो मिलना ही है फुल साहब को। क्या था मोदी जी का वोट देंगे। मोदी जी हम लोग का बहुत सहारा किए हैं। अब पानी वाला का अब पानी वाला मोदी जी दिए हैं। हाँ काहे ना दिए, ना दिए तो लड़ब ना फिर अगला साल। अभी वोटवा देबा। हाँ अभी वोटवा देबा। लड़बे नहीं, मोदी जी के दबन हो कमल छाप पर, लेकिन तब अगर कमल के नल है नहीं के पानी ला हम नो पर जाते लाइन पर अब तुम गाड़ी चलत कट जाए तब। आज सांसद महोदय का आगमन कितना सुखद आश्वासन हम लोग को मिला। ये आवाज जो ड्राई जोन है और उसमें पानी की बहुत ही समस्या है। इसमें पाइपलाइन ये बिछा हुआ है लेकिन हम लोग को पानी यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि सेकंड फेज का काम स्टार्ट हो गया है और उम्मीद है कि हम लोग को जल्दी पानी मिलेगा, लेकिन इसके लिए 2 साल लगेगा। लेकिन 2 साल जीने के लिए कुछ तो कुछ व्यवस्था चाहिए ना, ताकि तत्काल में हम लोग जी सकें। और अब एक फेज स्टार्ट हो गया है, मिलेगा पानी। वोट तो भैया हम लोग मोदी जी के देंगे, चाहे वो पानी दे या नहीं दे, बस वोट फॉर बीजेपी और ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। एक चीज और मैं आप सबको खुशखबरी देने के लिए हम सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं कि फेज 2 का कार्य भी चालू हो गया है। आने वाला दिन में प्रयास रहेगा कि आपकी जो महत्वपूर्ण समस्या है, महत्वपूर्ण जो समस्या से हमारे लोग जूझ रहे हैं, इस चीज को हम लोग स्वीकार करते हैं। अगर आप लोग हम लोग को डांटिएगा, बोलिएगा, तब हम लोग स्वीकार करते हैं इस बात को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी के बिना जीवन अधूरा है। और जिस घर में, जिस मोहल्ले में अगर पानी की व्यवस्था है, वहाँ जरूर आप लोग का जीवन सुधार होगा। लेकिन इस चीज को आप सबों को समझने की भी जरूरत है कि अगर हम ड्राई जोन में हैं तो हम उस चीज को वैकल्पिक व्यवस्था के साथ भी हमारा निगम आप तमाम लोग तक व्यवस्था पहुंचाने का प्रयास करता है। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का एक ही प्रयास है, चाहे हमारे सांसद जी हो, हमारे और जनप्रतिनिधि हो, कि आपकी जो समस्या है हम तमाम लोग उस समस्याओं को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। जब सांसद जी पहली बातचीत किया थे, आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले यहाँ पर 14 लाख रुपए दिए थे पानी के लिए, जो कि बहुत भीषण परिस्थिति थी। उसमें सांसद जी सबसे पहले 14 लाख रुपया दे करके ISP कोर्ट से होते हुए और वहां तक पाइपलाइन मंदिर तक बिछाया था। और उस गर्मी के दिन में यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिला था। मंचा सिंह सांसद जी, विधायक जी बैठे हुए हैं। सांसद जी के प्रयास से माननीय विधायक जी कई बार विधानसभा में इस सेकेंड फेज और थर्ड फेज लाइन के लिए सवाल को उठाए हैं। सांसद जी लगातार प्रयास करते हैं। आप पलामू के सांसद रहे हैं और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मेदिनीनगर को पानी देने का था, जो पूरा हो गया। क्योंकि चुनाव आचार संहिता के पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल का जवाब दिया था कि स्वीकृति हो चुकी है, कभी भी काम चालू हो जाएगा। तो खुशखबरी, ये कार्यक्रम काम चालू हो गया। 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए, इस काम के लिए, क्योंकि शुभारंभ तो हो ही गया। हाँ, मुझे पता है, जानकारी इस बात की है। मेदिनीनगर फेज 2 का जहाँ तक प्रश्न है, ये तो आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार में ही स्वीकृत हो गया, परंतु जिस कंपनी को काम मिला था SS पर्यावरण को, वो काम बीच में ही छोड़ करके चली गई। काम वो कंपनी पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद से प्रयास पुनः शुरू हुआ और जो वित्तीय परेशानी थी राज्य सरकार के सामने, उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से सॉल्व कराया गया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्यरत जुडको की देखरेख में इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन होने वाला है। अब यह
प्रोजेक्ट 172 करोड़ रुपए का हो चुका है और इसको 2 साल से लेकर के 2.5 साल की कार्यावधि के अंतर्गत पूरा करना है। सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है, इंजीनियर्स साइट पर आ गए हैं। 24,000 हाउस होल्ड में पानी की आपूर्ति की जानी है। इस योजना के अंतर्गत 4 ओवर हेड टैंक्स बनने हैं। इसके अलावा एसपीटी प्लांट लगना है, एसटीपी प्लांट लगना है और काफ़ी बड़ी संख्या में पाइपलाइन बिछाई जानी है। मैं समझता हूं कि इस योजना के कार्यान्वयन के बाद मेदिनीनगर के लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगा। देखा गया मेदिनीनगर में जैसे ही ये खबर पहुंची, मेदिनीनगर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। एक सांसद का मन क्या कहता है? देखिए, मैं तो शुरू से ही अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी से इस संबंध में मिलते रहा हूं और बार बार उनसे अनुरोध करते रहा हूं कि भाई इसको जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। इसके कार्यान्वयन में शुरू से अंत तक मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। जब टेंडर निकला उसके बाद से जो वित्तीय और टेक्निकल बिड खुलना था वो खुला। किस प्रकार से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 कंपनी की जगह पर 3 कंपनी का बिड खोलने का कहा और किस प्रकार से बिड अंतिम चरण में पहुंचा, ये सारी बातें मेरे संज्ञान में है। मैंने इन सारी बातों को, सारे डेवलपमेंट पर शुरू से अंत तक नजर रखा है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अंततः ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने जा रहा है। पलामू जो पानी के लिए तरस रहा है, सेकेंड फेज का काम चालू हो गया, कितनी खुशी है आप लोगों के, क्योंकि आप लोग के बूंद बूंद के लिए तरस रहा था पलामू आप लोग को जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऐसे भी आबादगंज में रहती हूँ, नाम आबादगंज है लेकिन पानी के लिए पूरा बर्बाद है। तो सेकंड फेज के आगमन से मुझे लगता है कि हम लोग जो इतने परेशान हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, अब निश्चित रूप से पानी की समस्या दूर होगी तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो सांसद महोदय के द्वारा जो बोला गया कि सेकंड फेज का कार्य शुरू हो चुका है और मिट्टी भराव और क्या क्या जो भी इसके प्राइमरी वर्क्स हैं वो लगभग हो चले हैं, तो ये सुन के हम लोगों के दिलों में बहुत ही उत्साह है। पूरे पलामू वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। फेज 2 का काम जैसा कि कहा चालू हो गया, कितनी खुशी है पलामू की जनता? पलामू के जनता बहुत ही आह्लादित है। कम से कम 24,000 घरों में नल जल की सुविधा मिलेगी और व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित है, क्योंकि ये जो नल जल योजना आई है बहुत देर के बाद आई है लेकिन दुरुस्त आई है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि फेज 3 का भी जल्द से जल्द टेंडर होगा और जल्द से जल्द कार्य भी होगा। लेकिन फेज 2 ही आकर कम से कम 24,000 घरों में निर्विवाद रूप से सेवा दे सके और सब लोग पानी सुगमता पूर्वक पानी उपलब्ध हो सके, यही हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग बहुत खुश हैं। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।